मैं अपने पति के साथ बैठकर बातें कर ही रही थी कि तभी मेरी ननद रोशनी मेरे कमरे में आ गई। वह हम दोनों के बीच बैठ गई और कहने लगी, आइए भैया, आज तीनों मिलकर गेम खेलते हैं। वो अपने साथ लूडो लेकर आई थी। मेरे पति ने कहा, बहन, रात के इतने बजे तुम किस तरह की बातें कर रही हो? काफ़ी रात हो गई है, अब तुम अपने कमरे में जाओ और हमें भी सोने दो। रोशनी कहने लगी, भैया, आप नहीं जानते, मैंने सारा दिन इंतज़ार किया है कि आप कब आएँ और हम तीनों आपके साथ गेम खेलें। आज फिर से रोशनी की हरकत देखकर मेरा मूड ख़राब हो गया था। हम दोनों रोमांस करने जा ही रहे थे कि तभी रोशनी आ गई थी और पूरा प्लान चौपट कर दिया। खैर, बेमन ही सही, हम तीनों बैठकर गेम खेलने लगे। लूडो खेलते खेलते रात के 12 बज गए थे, पर रोशनी कमरे से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। परेशान होकर मेरे पति ने उससे कहा, तुम अब सो जाओ, मुझे नींद आ रही है, कल गेम को पूरा कर लेंगे। रोशनी ने कहा, ठीक है, लेकिन कमरे से मैं नहीं, आप जाओगे। मैं आज भी भाभी के साथ ही सोऊंगी, मुझे उस कमरे में डर लग रहा है। अपनी बहन की बात मानते हुए आज फिर से मेरा पति कमरे से बाहर निकल गया और रोशनी मेरे पति की जगह लेट गई। पिछले कई दिनों से यह खेल चल रहा था। मेरी ननद रोज़ रात को कमरे में आ जाती और कहती, मुझे उस कमरे में डर लगता है, आप मेरी जगह सो जाओ। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि रोशनी यह जानबूझकर कर रही है या फिर सच में वह बचकानी हरकत कर रही है। सुबह उठकर मेरा पति नाश्ता करके ऑफिस चला गया। रात का खाना पीना खाने के बाद जैसे ही हम पति पत्नी रोमांस करने के लिए तैयार हुए तो देखा मेरी ननद फिर से मेरे कमरे में आ गई और भाई के साथ लूडो खेलने लगी। रोशनी ने कहा, भाभी देखो, मैं जीतने वाली हूँ। आज मुझे अपनी ननद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, शायद वह आज भी मेरे कमरे में सोना चाहती थी और ऐसा ही हुआ। वो फिर से मेरे कमरे में सो गई और अपने भाई को दूसरे कमरे में भेज दिया। ना जाने उसे क्या हो गया था, वह हम दोनों पति पत्नी को एक साथ वक्त गुजारने का मौका क्यों नहीं दे रही थी। मैं चाहकर भी रोशनी से नाराज़गी नहीं जता सकती थी, क्योंकि वह मेरे पति के जाने के बाद मेरा बहुत ख्याल रखती थी। इस तरह कई दिन गुजर गए थे और शादी के इतने दिन बाद तक अभी तक मेरे अपने पति के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई थी और ना ही हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की थी। मैंने अम्मी को कॉल करके बताया कि मेरी ननद रोज़ मेरे कमरे में आकर सो जाती है और हम दोनों के बीच वो खलल पैदा करती है। अम्मी ने कहा, तो इसमें बुराई क्या है, वह तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही होगी। और हाँ, तुम अपनी दवाई टाइम पर खाती रहना। दवाइयों में एक दिन का भी नागा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मर्ज और बढ़ जाएगा। इतना कहकर मम्मी ने फ़ोन को काट दिया। अगली रात मेरा पति बाथरूम गया था। उसी वक्त रोशनी फिर से मेरे कमरे में आ गई। रोशनी को देखते ही मुझे गुस्सा आ गया था। आज मैं भूल गई थी कि ये मेरी ननद ही नहीं, बहुत अच्छी दोस्त भी है। मैंने गुस्से में ननद से कहा, तुम रोज़ रोज़ मेरे कमरे में क्यों सोने आ जाती हो? क्या तुम नहीं चाहती हम दोनों पति पत्नी एक हो जाएं? मेरे इतना कहते ही रोशनी रोने लगी। फिर उसने जो सच्चाई बताई सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं तो उसे गलत समझ रही थी, बल्कि वो तो मेरा भला कर रही थी। उसने बताया, भाभी, आपको टीबी की बीमारी है, उसी की दवा तुम्हारी चल रही है। डॉक्टर ने पति से दूर रहने के लिए बोला था, इस वजह से मैंने ये सब किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर ननद अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।